अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ साइंस फॉरेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 8 है हमारे पास और फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इन करेंसी जोड़ों को अपने प्रैक्टिस अकाउंट, अपने डेमो अकाउंट के अंदर बाय या सेल कर सकते हैं। प्रीवियस एक वीडियो हमने रिकॉर्ड तो की थी जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमने बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करना है। बट उस वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की थी। वो क्या था? वो ये था कि एक्चुअली हमने यहाँ प्रैक्टिस अकाउंट जो हमारा डेमो अकाउंट है इसके अंदर क्या चीज़ देकर बाय या सेल करना है। अब यहाँ पर आपको अभी जो है वो स्टार्टअप प्रैक्टिस के लिए जो है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। आप इसे रियल अकाउंट के अंदर हरगिज़ ट्राई मत कीजिएगा। रियल अकाउंट के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को एक एडवांस स्ट्रेटजी जिसके अंदर कामयाबी की रेशो इससे बहुत ज़्यादा होगी वो सिखाई जाएगी। अभी जस्ट आप लोगों का स्टार्ट है इसलिए आपको एक आसान सा पॉइंट जो है वो समझाया जाएगा कि आप कैसे इन करेंसी पेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। अभी अगर डेमो अकाउंट, प्रैक्टिस अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट के अंदर आप सब लोग जो है वो RSI इंडिकेटर की मदद से ट्रेड करेंगे। आपके पास एक इंडिकेटर होगा, एक इशारा देने वाला बेसिकली जो है वो आपके पास पॉइंट होगा जिसके दो लेवल्स होंगे। वो दो लेवल्स उसके जो है वो आपको इशारा देंगे कि आपने कब मार्केट में इंटर होना है और कब मार्केट्स में जो है वो एग्जिट होना है। मतलब कब आपने बाय करना है, कब आपने सेल करना है। ये आपको अभी डेमो अकाउंट के अंदर जो है वो RSI के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू मालूम होगा। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर बेसिकली एक टूल है जो आपको यहाँ पर चंद लेवल्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि जब ये इंडिकेटर, ये इशारा जो है वो बाय का मिलेगा इस जगह पर तो हम बाय कर लेंगे। जब सेल का इशारा मिलेगा तो हम उसके अंदर जो है वो सेल करेंगे। अब कैसे करना है, ज़रा इस तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सिंपली इस तरह से आपके सामने जो है वो आपका मेटा ट्रेडर 4 ओपन होगा। आपने आ जाना है चार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। अब चार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास यहाँ नीचे की तरफ ऑलरेडी जो इंडिकेटर है वो ऐड होता है। बट कुछ स्टूडेंट्स के पास ये इंडिकेटर ऐड नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर की तरफ एक F का ऑप्शन है, ठीक है, मैं इसे जो है वो यहाँ पर सर्कल भी कर रहा हूँ। ये F का जो ऑप्शन है, सॉरी, ये जो F का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। F के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये देखें कि आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई है और इसके अंदर लिखा आ रहा है मेन चार्ट F+। आप इसके ऊपर दोबारा प्रेस कर देंगे F+ पे। F+ पे जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे ये नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अभी जस्ट हम अपना एक मेन इंडिकेटर जो सबसे पहले आप इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये इंडिकेटर है जो इशारा देगा मार्केट में आपको किसी भी करेंसी जोड़े पर बाय या सेल करने का। सो आप नीचे आएंगे और इसे जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, डाउन साइड आएंगे तो यहाँ ऑस्किलेटर जो ऑप्शन है इसके अंदर डाउन साइड आकर आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इसके साथ रिलेटिव वाइगोर इंडेक्स भी है, उसको नहीं ऐड करना। आपने जो ऐड करना है वो किसको करना है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें कि आपके सामने ये जो है वो कुछ इसकी सेटिंग्स आ गई हैं। आप जो है वो इसे इसी तरह से रहने दीजिएगा। आपने कुछ भी इसके अंदर जो है वो चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना भी है तो इसको जो है वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया, पिक्सल थोड़े मोटे कर दिए। बाकी आपने इसके अंदर लेवल्स वगैरह की कोई चेंजिंग नहीं करनी और डन कर देना है। डन कर देना है। डन करने के बाद आप वापस आएंगे तो आपके पास अब देखें कि यहाँ चार्ट के ऊपर एक नया जो है वो लाइन शो हो रही है नीचे की तरफ। ये जो है वो आपके पास लाइन शो हो रही है और इस लाइन में आपके पास दो मेन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें जो दरमियान में आप देखें तो आपके पास एक 30 का ऑप्शन नज़र आ रहा है और इसी तरह आपके पास एक 70 का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यही हमारा बेसिकली मेन पॉइंट है, यही हमारा इशारा है, यही हमारा इंडिकेटर है। इसी को हम लोगों ने इस्तेमाल करके क्या करना है, इसी को हम लोगों ने इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है वो ट्रेड करनी है। अब कैसे ट्रेड करनी है ज़रा समझें इस चीज़ को। सबसे पहले तो आप किसी भी करेंसी जोड़े का चार्ट ओपन कर लें। उसके ऊपर आप लोग जो है वो अपना क्या करें, उसके ऊपर आप लोग जो है वो अपना इंडिकेटर सेट कर लें। उसके बाद आप इस तरह टैप करें और ये टाइम फ्रेम वाला सर्कल आता है, इसके लिए अलग वीडियो बनेगी बट अभी बता रहा हूँ। इसके ऊपर टैप करें।
टैप करके ये M30 या H1 ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। डिटेल वीडियो अगली आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, चार्ट पे टैप करना है, ये सर्कल आएगा, इसमें से M30 या H1 सेलेक्ट कर ले। मैं M30 सेलेक्ट कर लेता हूँ। M30 सेलेक्ट कर लिया। अब इस तरह से आपके सामने भी आपका चार्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखना है नीचे की तरफ, जब मार्केट 70 के लेवल को जाकर टच करेगी, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, जैसा कि यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से ये नीचे इंडिकेटर की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और ऊपर की तरफ जाकर जब इसने 70 की लाइन को टच किया है, जब इसने 70 की लाइन को छुआ और छूकर ये वापस आ रही है, जैसे ये वापस मुड़ी है आप लोग यहाँ पर सेल करोगे, यहाँ पर आप लोग सेल की ट्रेड लगा देंगे। जब ये RSI की लाइन 70 को टच करेगी आप लोग यहाँ से सेल करेंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगी, ये जो है वो प्राइस डाउन साइड गिरना शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ पर मुनाफा हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। फिर उसके बाद नीचे की तरफ देखें, जब मार्केट नीचे की तरफ जाए और 30 के लेवल को टच करके वापस मुड़ने लगे, बिल्कुल उसे टच होना चाहिए, ये नहीं उससे पहले मुड़ जाए तो आप एंट्री लेके बैठे हो, नहीं, जब उसे टच करे तभी ट्रेड लेनी है। तो आप देखें यहाँ से जो है वो RSI की लाइन नीचे गई है, इसने 30 की लाइन को टच किया है, टच करके वापस जैसे मुड़ी है आप लोग यहाँ पर जो है वो ख़रीद लेंगे, आप लोग यहाँ पर जो है वो बाय की ट्रेड लगा लेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पर जो है एक बार दोबारा से समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर सबसे पहले ये RSI की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई RSI की लाइन ने 70 की लाइन को टच किया और ये हल्का सा उससे ऊपर चली गई। जब उससे ऊपर चलेगी तब इंतज़ार करें कि ये वापस 70 के नीचे आए। ये वापस 70 के नीचे आई है और 70 की लाइन को टच करके नीचे आने लगी है। जब ये 70 की लाइन को टच करके नीचे आने लगी है आप लोग जब ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर सेल कर देंगे। इसको देखते हुए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई तो नीचे की तरफ जब उसने 30 के लेवल को टच किया, जैसे टच करके वापस मुड़ने लगेगी तब आप बाय कर लेंगे और आपकी जो है वो ट्रेड मुनाफे में प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये लाइन जो है वो आपकी 30 से नीचे चली जाती है तो फिर आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि मार्केट इससे वापस ऊपर की तरफ दोबारा आए, इसको क्रॉस करके वापस ऊपर जब बढ़ने लगे तो तब आपने यहाँ पर बाय करना है। यहाँ से बाय करेंगे तो मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। इसी तरह आप कोई भी और जो है वो करेंसी पेयर ओपन कर लें, उसके अंदर भी सेम सिचुएशन होगी। ये देखें, अब यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी, नीचे की तरफ आती हुई इसने जैसे 30 की लाइन को टच किया और वापस मुड़ी, हमने यहाँ पर बाय कर लिया है, मार्केट ऊपर चली गई। फिर जब ऊपर जा रही थी, ऊपर जाकर इसने 70 की लाइन को टच किया है, हल्का सा ऊपर गई है, हमने इंतज़ार किया, ये 70 की लाइन से वापस नीचे की तरफ मुड़ी। जैसे वापस नीचे की तरफ मुड़ी, 70 से नीचे आई, हमने यहाँ पर सेल किया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। आप लोगों ने डेली बेस पे कम से कम 3 ट्रेड करनी है अपने प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर, RSI लेवल को मद्देनज़र रखते हुए। जब RSI की लाइन 30 की लाइन को टच करके हल्का सा वापस मुड़े आप बाय कर लें और इसी तरह जब 70 की लाइन को टच करके हल्का सा नीचे मुड़े आप लोग जो है वो इसमें सेल कर लें। अगर ये 30 से नीचे चले जाती है लाइन तो फिर इंतज़ार करें, जब 30 से लाइन वापस ऊपर की तरफ आ जाए तो फिर आप लोग बाय कर लें। इसी तरह अगर ये लाइन 70 से ऊपर चली जाती है तो फिर भी इंतज़ार करें लाइन के वापस मुड़ने का। जब 70 से लाइन दोबारा नीचे आ जाएगी तो फिर आप लोग वहां पर सेल करें। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर हम लोगों ने अपना RSI इंडिकेटर की मदद से ट्रेड करनी है। मजीद जो क्वेश्चंस होंगे वो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में एडमिन्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें। इसकी आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी जो कि इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी सवाल हो ग्रुप के अंदर ज़रूर डिस्कस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।